गुरु किसको बनाए? लोग प्रायः कहते रहते हैं कि हमने सुना है कि गुरु बनाना चाहिए क्योंकि गुरु के बिना मनुष्य की गति नहीं होती। वे सोचते रहते हैं कि हम किसको गुरु बनाएं और इसी सोच में पड़कर वे गुरु को ढूंढते भी रहते हैं। लेकिन ऐसे ढूंढ ढांड कर कोई गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि सच तो ये है कि गुरु बनाए नहीं जाते। यदि कोई इस प्रकार से किसी को गुरु बना भी ले तो एक दिन वह उन्हें छोड़ भी सकता है, छोड़ ही देता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गुरु के विषय में एक बहुत अच्छी बात बताई है। इसे अच्छी तरह समझकर ध्यान में रखना चाहिए। भगवान कहते हैं, प्रायेण मनुजा लोकै लोकतत्व विचक्षणा समुद्धरन्ति ह्यात्मानमात्मनेवा शुभाशयात् आत्मनो गुरुरामेव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यास श्रेयोसावनुविदते। श्रीमद्भागवत महापुराण 11.7.19-20। इस जगत में लोक तत्व विचक्षण, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वे स्वयं अपने प्रयत्न से अपना उद्धार कर लेते हैं। श्रीमद्भगवत गीता जी में कहा गया है कि हम स्वयं ही अपने सबसे अच्छे मित्र हैं, मन यदि अपने वश में हो तो, और हम स्वयं ही अपने सबसे बुरे शत्रु हैं, मन यदि अपने वश में न हो तो। यहाँ भगवान कहते हैं, आत्मनो गुरुरामेव, हम स्वयं ही अपने सबसे बड़े गुरु हैं। ऐसी बात हमें और कहीं देखने को नहीं मिलती। हम स्वयं अपने गुरु हैं, ऐसा सुनने पर लगता है ये कैसी बात है, ये तो हमारी समझ में नहीं आती। अब तक तो हमने यही सुना था कि गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गति नहीं होती। इसीलिए यहाँ भगवान के कथन का भाव अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए। अब इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में किसी गुरु की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ पर गुरु की आवश्यकता को या महत्व को नकारा नहीं जा रहा है। हमारे ध्यान को परमात्मा की ओर मोड़ देने वाले प्रत्यक्ष साक्षात गुरु की आवश्यकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं। तथापि कहना बस इतना ही है कि गुरु के द्वारा सिखाए जाने के बाद भी जब तक हम स्वयं उस पर चिंतन नहीं करते, तब तक ज्ञान नहीं होता। हमें अपना गुरु इस प्रकार चुनना चाहिए कि हम किस मार्ग पर जाना चाहते हैं। मान लीजिए हमें यदि पढ़ाई करना है तो हमें गुरु की आवश्यकता होगी, टीचर्स की आवश्यकता होगी, और जो भी सर हम देकर पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का गुरु होना अति आवश्यक होता है। उसी प्रकार यदि हम आस्था में हम किसी संस्था में जुड़ना चाहते हैं तो हमें उस गुरु को चुनना चाहिए जो सत्य का स्वरूप दिखाए और इस प्रभु परमात्मा को उन्नति करे और इस जीवन से हमारा भवसागर पार हो जाए। ऐसे गुरु को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगर सच पूछे तो गुरु को ढूंढा नहीं जाता है, समय आने पर गुरु अपने आप मिल जाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी को तोतापुरी महाराज खुद रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए थे उन्हें दीक्षा देने। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु बिल्कुल एक बच्चे की तरह होना चाहिए। ये सुन के आप चौंक गए ना? परंतु ये सत्य है, गुरु का अद्वैतशील होना सर्वाधिक आवश्यक है। तभी गुरु की छवि मन में बस सकती है। जिसकी छवि मन में नहीं बसी वह गुरु ही कैसा? एक सच्चे और ज्ञानी मित्र से अधिक किसकी छवि मन में बस सकती है? सच्चे और भोले तो बच्चे ही होते हैं, उनके साथ यदि अद्वैत और अनुभव भी जुड़ जाए तो बन गए गुरु। इस दृष्टिकोण से किसी के अपने दादा या पितामह से अच्छा गुरु कौन हो सकता है? और एक बात, गुरु का निर्मल होना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चे निर्मल होते हैं, जैसा अंदर से वैसे ही बाहर से, निष्पक्ष निष्पाप, और भगवान उन्हीं के हृदय में निवास करते हैं जिनका मन निर्मल होता है। आशा करते हैं कि गुरु धारण करने संबंधी आप सभी के प्रश्न का उत्तर मिल गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय माता दी।